हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा के एडीजी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वाई पूरण कुमार की 7 अक्टूबर को मौत हो गई है। मौत सर पर गोली लगने से हुई है। पुलिस ने यह दावा किया है कि उन्होंने खुद ही अपने सर पर गोली चलाई और इस पूरे मामले को सुसाइड केस का दर्जा दिया है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि आखिर उन्होंने गोली क्यों चलाई? ऐसी क्या उनकी मजबूरी रही होगी जिसने इस गलत काम को करने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया? क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हर्ष चौधरी और आप देख रहे हैं संवाद बाय हर्ष। इंडिया टुडे से जुड़े कमलजीत संधू और अमन भारद्वाज की रिपोर्ट के अनुसार घटना के दौरान वाई पूरण कुमार की वाइफ, जो कि खुद एक आईएएस ऑफिसर है, घर पर नहीं थी। वह नायब सिंह सैनी के साथ जापान के दौरे पर गई थी। बताया जा रहा है एडीजीपी वाई पूरण कुमार 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ सेक्टर 11 में स्थित अपने घर पर ही थे। जैसे ही पुलिस को यह खबर मिलती है, तुरंत पुलिस एम्बुलेंस लेकर वहां पहुंचती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और लाइव लोकेशन की घेराबंदी कर पुलिस घर की छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि अभी तक पुलिस को कोई ऐसा सुराग नहीं मिला है, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी की भी फुटेज यहाँ पे छानबीन करी है और सीसीटीवी फुटेज के बारे में अभी पुलिस ने कुछ खुलासा नहीं किया है। पुलिस का यहाँ पे कहना है कि वाई पूरण कुमार ने इस हादसे में अपनी सर्विस रिवॉल्वर का यूज किया है। हादसे के बाद ऊपर से लेकर नीचे तक सभी पुलिसकर्मी चौंक गए। रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि वाई पूरण कुमार एक वरिष्ठ अधिकारी थे। वह 2001 के आईपीएस ऑफिसर भी थे। एडीजीपी पूरण कुमार मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग से की और हरियाणा के कई जिलों में जिम्मेदारियां संभाली, जैसे कि कुरुक्षेत्र, अंबाला। बाद में आईजी के तौर पर भी उन्होंने काम किया। बताया जा रहा है कि 2033 में उनकी रिटायरमेंट होनी थी। लेकिन ध्यान देने वाला मुद्दा यह है कि एडीजीपी वाई पूरण कुमार एक एससी वर्ग से बिलोंग करते थे और यह काफी ज्यादा सवाल उठ के आ रहे हैं कि क्या उनके ऊपर एक धार्मिक तौर पर एक प्रेशर बनाया गया था, उन्हें परेशान किया जा रहा था, उन्हें नीचे दिखाया जा रहा था हर बार। क्योंकि काफी केसेस अगर हम पास्ट में बात करें, 2021 में, 2022 में उन्होंने गवर्नमेंट को भी लिखित में लेटर्स लिखे हैं, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी। यह उन्होंने कई मामलों में आपको देखने को मिलेगा कि मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है। तो आइए उनके मामलों को गहनता से देखते हैं। वाई पूरण कुमार खास तौर पर अनुसूचित जाति के लिए हमेशा एक्टिव रहे। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कई बार यह बोला कि पुलिस विभाग में दलित विभाग से आने वाले अधिकारियों के साथ समानता का वर्ताव नहीं किया जाता। इसी विवाद पर सरकार से उनकी बहस हुई। बताया जा रहा है कि वाई पूरण कुमार ने 2024 में सरकारी गाड़ियों को, जो उन्हें सरकारी दौरे के लिए उन्हें प्रोवाइड की गई, वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि उन्हें उनके हक के मुताबिक गाड़ी नहीं दी जा रही थी। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि आईपीएस ऑफिसर की भेदभावपूर्ण और चयनित तौर पर गाड़ियां दी जा रही है। उस दौरान वाई पूरण कुमार आईजी टेली कम्युनिटी के पद पर थे। साथ ही में राज्य के डायल 112 इमरजेंसी के प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे थे। कहा जा रहा है कि ऐसे एक मामले नहीं, अनेकों मामले थे जिसमें पूरण कुमार को नीचे दिखाने का काम किया जा रहा था, कभी सरकार तो कभी वरिष्ठ अधिकारी, लेकिन समानता का वर्ताव नहीं देखने को मिल रहा था। बताया जा रहा है कि उन्होंने सरकार को असंतुष्टता का पत्र लिखा, जिसमें बताया जा रहा है उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा कि मेरा मानना है कि मेरी अपील पर कार्रवाई इसलिए नहीं होती कि मैं और मेरे साथी एससी वर्ग से आते हैं। और एक मामला तो यह हो गया, और दूसरा मामला मैं आपको बताता हूं। ऐसा ही एक मामला आईएएस सीनियर अधिकारी पर भी उनका चला था, जिसमें सालों की 2024 की बात है। उन्होंने एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर के खिलाफ उत्पीड़न और अपमान की बात कही। वहां भी उनके साथ आरोप है कि उनकी बात को दस्तगस्त कर दिया गया। मतलब वह जो भी कुछ बात उठाते थे या कुछ भी अपने आप बीती अपने अधिकारी को या सीनियरों को पत्र लिखते थे या सरकार को पत्र लिखते थे या सीनियरों को पत्र लिखते थे, तो कमेटी बनाकर उनकी बात को रिश्तगिस्त कर दिया जाता था। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जाति का प्रभाव देखने को काफी ज्यादा झेलना पड़ रहा था। इससे पहले साल 2023 में सरकार ने वाई पूरण कुमार को आईजीपी होमगार्ड बनाया। उसी साल अक्टूबर में उन्होंने हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल को पत्र लिखा। उन्होंने कहा राज्य में कोई आईजीपी होमगार्ड का पद होता ही नहीं है,
और मुझे आईजीपी होमगार्ड पे रखा गया है। तो जब ये कोई पद होता ही नहीं है तो मुझे नीचे दिखाने के लिए हर बार यहाँ पे टारगेट किया जाता है। फिलहाल हम पूर्ण तरीके से ये नहीं कह सकते कि इस पूरे मामले में यही वजह रही, लेकिन इतना जरूर था कि पिछले कुछ सालों से उन्हें जाति का प्रभाव देखने को मिल रहा था, या मैं बोल सकता हूं जाति की मार वह झेलते आ रहे थे। पुलिस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जैसे ही कोई खबर मिलती है मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा।